29 जुलाई दोपहर की स्वाध्याय में छोड़िए विपरीत अभिप्राय को। लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा आता है। राकेश पवैया जी, आप भिंड से आए और अगर आपको गुस्सा आए और आपकी पत्नी नौकर से कहे कि मालिक पर गुस्सा मत करना, उनका ये स्वभाव है। क्या कहती है वो? स्वभाव है। और सतीश जी, आप भी यही मानते हो कि मेरा स्वभाव गुस्सा करने का, जबकि आचार्य भगवान बता रहे हैं ये स्वभाव आपका विपरीत स्वभाव है। ये विभाव है, स्वभाव नहीं है। स्वभाव ज्ञान और दर्शन है। स्वभाव क्या है अपना? ज्ञान और दर्शन है। ये विभाव पर रणनीति है। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं छोड़ो विपरीत अभिप्राय को। किसको छोड़ो? विपरीत। अगर खाने में कड़वापन आ जाएगा तो आप क्या करोगे? कड़वा चीज खाओगे नहीं, क्योंकि विपरीत अभिप्राय है। कोई गलत बातें कहेगा तो आप सुनो ही मत, क्योंकि विपरीत है। उल्टी राह कौन चलता है? अभी भी आपको कहूँगा कि आप जाओ तो आप सीधे ही तो चलोगे, उल्टा थोड़ी ना चलोगे। क्यों चलोगे? विपरीत है ना। तो आचार्य कहते हैं ज्ञानियों ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं वो? ध्यान रखना, चाहे भक्ति का मार्ग हो चाहे अध्यात्म का मार्ग, दो अलग अलग सब्जेक्ट है। भक्ति अलग चीज़ है और अध्यात्म एक अलग चीज़ है। अध्यात्म में कुछ करना नहीं होता, भक्ति में हमें बहुत कुछ करना होता है। भक्ति क्रियात्मक होती है, अध्यात्मक ध्यान साधना होती है। तो आचार्य कहते हैं ध्यान रखना, चाहे भक्ति का मार्ग हो चाहे अध्यात्म मार्ग हो, अभिप्राय अगर निर्मल नहीं है तो ना तो भक्ति में तुम्हारा मन लगेगा और ना निर्मल तुम्हारा मन होगा। वृत्ति कहीं जा रही है और प्रवृत्ति कुछ कर रहे हैं। कहने का मतलब तिरंचियों के समान होगा। मन में कुछ होगा और वचन में कुछ और काय से कुछ। आचार्य कहते हैं वृत्ति और प्रवृत्ति एक होगी, निर्मल परिणाम होंगे, तब जाकर के चाहे भक्ति का मार्ग होगा चाहे अध्यात्म का मार्ग हमारा विपरीत अभिप्राय का नहीं होगा, सही पर्याय का होगा। तो अभिप्राय की निर्मलता जब तक नहीं है तब तक भक्ति में मन भी नहीं लगेगा। जब आपका ओवर टाइम हो जाता है, 10 बजे का समय है घर जाने का और 10:30 बज जाता है, तो अभिप्राय बदल जाता है। तुरंत स्वभाव से विभाव में चला जाता है। 12 बजे का टाइम था और 12:30 बज गया, अब क्या होगा? पर्याय अभिप्राय बदल गया। अब अभिप्राय दुकान का आ गया, अब अभिप्राय आ गया कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, तो अभिप्राय चेंज हो गया तुरंत। तो विभाव में परिणति अपनी चलेगी। जबकि आचार्य श्री कहते हैं हमारे कि अभिप्राय बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। समय बदल जाए कोई बात नहीं, क्योंकि ये चुनिंदा जो समय होते हैं ना, ये शुभ आश्रव के होते हैं। जैसे आपने घर का विचार बनाया, अशुभ आश्रव, क्या नहाने का बनाया, अशुभ आश्रव, खाने का बनाया, अशुभ आश्रव, और दुकान का बनाया, अशुभ आश्रव, और वहीं बैठ कर के बैठे रहे सुनते रहे, तो 80%, 60%, 50% शुभ आश्रव है, 40% नहीं लग रहा है तब भी। और ऐसे में अगर मरण हो गया, क्या हो गया गुप्ता जी? ऐसे में मरण हो गया तो शुभ आश्रव के कारण नियम से आपका मरण सुमरण में बदल जाएगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो आहार दिए और गए, घर में बैठे ही रह गए। कोई ऐसे भी थे जो पूजा करने अभिषेक करने गए, रह गए। ऐसा भी हमने देखा है। मौत भगवान को विराजमान किए, पकड़े पकड़े रह गए। आगरा मोती कटरा रह गए तो रह गए। अब क्या कर सकते उसको? हमारे हाथ में मौत नहीं है ना। हमारे हाथ में मौत को रोकना होता, मुहूर्त निकालना होता, तो पूरे इतने सारे तीर्थंकर को रोक लेते। किसी को नहीं रोकना है। मृत्यु से सब कोई हार गए। मृत्यु ऐसी काल है जो किसी को नहीं छोड़, ना समय बताती ना व्यवस्था देखती। कोई ये भी नहीं कह सकता कि रुको रुको बेटे की शादी कर लें, रोको बच्चों का मुंह देख लें। कोई ऐसी भी है कि बच्चे को जन्म दिया और पति चला गया, पत्नी बच्चे को जन्म दी, उस चेहरा नहीं देखी। आज एक भैया बता रहा था, एक बिटिया ने लड़के को दिया, बहुत खूबसूरत लड़के को जन्म दिया और कोमा में चले गई। 3 महीने से क्या है,
कोमा में चले गई, पूरा शरीर पैरालाइज अटैक पड़ गया। अब बताओ क्या किया जाए। और आज हमारा आहार हुआ तो फोन आया, अब कोमा से तो बाहर आ गए। क्या आ गए? कोमा से, कम से कम कोमा से बाहर आ गई। अब शरीर पैरालाइज अटैक है और धीरे धीरे रिकवरी करेगा। अहमदाबाद में लोगों ने कहा। तो अब सोचिए, अपन भी विचार करें कि कहाँ किसका लिखित नियम, क्या काल, कुछ नहीं कह सकते अपन। तो आचार्य श्री कहते हैं हमारे कि विपरीत अभिप्राय कभी नहीं रखना चाहिए, चाहे दुश्मन क्यों ना। दुश्मन तो दुश्मन है, जो करे सो करे, हमको विपरीत अभिप्राय रखें। हे मुमुक्षु, व्यक्ति का अभिप्राय बड़ा विचित्र होता है। क्या होता है? हाँ, विपरीत होता है। योग शुभ चल रहा है और अभिप्राय विपरीत चल रहा है। कई बार प्रवचन की सभा में बैठ करके भी कुर्सी आप लेकर के आए, काय के लिए लेकर आए कि हम बुजुर्ग हैं बैठेंगे, और रख करके आप बात करने लगे। बड़ा ध्यान से सुना, बहुत अच्छी मार्मिक बात है। और अचानक कोई बुजुर्ग आया, उसने सरकाई और बैठ गया। अब तुम जैसे उसको देखे, अब तुम्हारा अभिप्राय कहाँ चला गया? अशुभ में। कुर्सी में नहीं, कुर्सी तो निमित्त है, अशुभ चला गया। बताओ, मैं लेके ये बैठ गए। अब जब तक प्रवचन चलेगा 6 घंटे, कितने घंटे? वो अपने आप से दूर हो गया। अभिप्राय विपरीत हुआ, विपर्य हुआ पूरा, तो परिणाम, पूरी परिणति क्या हो गई? बिल्कुल डाउनफॉल हो गई। अब आप कितनी कोशिश करो उसको उठाने की, वापस वही परिणति लाने में, अब वो 6 घंटे नहीं आएगा। कितना अच्छा प्रवचन हो, कितने बड़े धुरंधर साधु हो, कितने महान तपस्वी हो, अब लेकिन परिणाम बिगड़ गए तो बिगड़ गए। पानी में एक बार पत्थर लग गया, अब पानी धीरे 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 शांत होने में समय लग गया। वो तो पानी है, फिर भी शांत हो जाएगा। ये मन इतना उतावला है। जब जब वो महिला को देखोगे, बता कैसी महिला, ऐसे ही लोग रहते हैं यहाँ पर। हम कुर्सी लेके आए, ये बैठ गए, कोई तरीका है? अतिथि देव भव होता है, अतिथि पे कितने विचार आएंगे। अब वो जो अच्छे विचार हैं वो तुरंत शरीर से टच करके बाहर निकल जाएंगे, अंदर उतरने के नाम लेने। इसलिए आचार्य कह रहे छोड़ो विपरीत अभिप्राय। क्या करो? अब आप कहोगे छोड़ने ही तो सबसे बड़ी कठिनाई है, यही तो नहीं छूट रहा। क्यों नहीं छूट रहा? पूर्व नियोजित कर्म है ये। आप किसी से 100 रुपये उधारी ले आओ, हम ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहे, वो छोड़ देगा? रिक्शा वाला 11 रुपये हुआ अगर मीटर में, ऑटो में 11 ही लेगा, वो 1 रुपये नहीं छोड़ता। तुम 100 की बात कर रहे हो। जब छोड़ने की बात आती है, जब वो नहीं छोड़ रहा, तो ये विपरीत अभिप्राय कैसे छूट जाएगा? अनादि संबंधे जा, क्या कह रहे हैं तत्वा सूत्र में उमा स्वामी? अनादि संबंधे था, अनादि का संबंध है। इसको कितनी तुम कोशिश कर लो, बस मौन रहो, अपने आप को संभालो। जितना संभाल लोगे, जितना छन जाओगे, उतना प्योर अपना ले जाओगे। आज नहीं, ना जाने कितने बहुत छानना पड़ेगा, नया बनाना नहीं पड़ेगा, पुराना छानते चले जाओगे, तब जाकर के अंत में प्योरिटी मिलेगी। जैसे दूध को लाते हो, पहले घर में छानते हो, जहां से खरीदा वहां छानते हो, फिर उबालते हो, और एक उबाल में रबड़ी बन जाती है। और अगर रख दी तो जल जाएगी। ओढ़ते रहो, 1 बार, 2 बार, 2 मिनट, 1 मिनट, बार बार। आप हट गए, इनको लगा दिया काम पे, इनको लगा दिया। जब बिल्कुल प्योरिटी बन गई, तब उसको तवा से, गैस से उठा करके अपनी कढ़ाई को रख लेते हैं, फिर खरोच खरोच करके एक कटोरी में रखते हैं। और गर्म रहती तुरंत नहीं खाते, थोड़ी सी फ्रिज में रख दी या बाहर हवा रख दी, तब जाकर के उस रबड़ी का स्वाद आता है। तुम ये सोचो कि एक प्रवचन, एक पेज में और एक लाइन में हम सुने और विपरीत अभिप्राय में बदलने, नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। लोहा को भी गर्म करना पड़ता है। तुम सोचोगे ऐसे ही मोड़ लें, तुम मुड़ जाओगे, लोहा को कुछ नहीं होने वाला। गर्म आंच दो, आंच देने के बाद फिर धीरे से निकाल कर मोड़ा जाता है, ठोका जाता है, गंदगी निकाली जाती है, प्योरिटी निकाली जाती है। कितना जबरदस्त पुण्य करना पड़ेगा, तब जाकर ये विपरीत अभिप्राय पुण्य में बदलेगा। शुभ के लिए प्रयास करना पड़ता है, अशुभ तो हो ही रहा है। गिरने के लिए
क्या करना पड़ता है? उठना पड़ता है। गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। गिरने वालों को तो एक धक्का दो सीधे नीचे। आप शिखर जी की यात्रा पे जाते हैं, कितनी चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं, उतरने के लिए 1 घंटा लगता है। बिना पैर चलाए क्या होता है? पैर ऐसे भागते हैं नीचे की ओर, अपन संभलते रहेंगे, हाँफते रहेंगे, लेकिन सीधे नीचे। गाड़ी चलाने वाले को चौथे तीसरे गियर में गाड़ी चढ़ानी पड़ती है, और जब उतारने की बारी आए तो न्यूट्रल में छोड़ देता है गाड़ी, स्टीयरिंग संभालता है, बस गाड़ी अपने आप आधा 1 किलोमीटर खिंच जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी विपरीत मिथ्यात्व वाली बात करोगे तो आदमी तुरंत उसको ग्रहण करता है। सम्यक रूपेणी बात करोगे तो सोचेगा करूं कि नहीं करूं, सोचेगा करूं कि नहीं करूं। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर व्यक्ति का अभिप्राय बड़ा विचित्र होता है। योग शुभ चल रहा है और अभिप्राय विपरीत, अभिप्राय उस दशा का योग व अभिप्राय एक ही होगा। जो चिद्रूप में जाएगा तो वहां उसका योग अभिप्राय एक ही होगा, तभी निश्चय भक्ति होगी। उच्च श्रेणी पर पहुंचकर भी जीव अभिप्राय विचित्र रहता है तो महानुभाव उसका क्या होगा? संलेखना चल रही है, पूरा योग निर्मल चल रहा है, एक क्षण का अभिप्राय बदला और हमारी संलेखना की चर्चा कैसी होगी? आप देखिए, मुनि महाराज बैठे हुए थे, कहां? 2 मुनि महाराज की बातें बता रहे हैं, दोनों का अभिप्राय समझना। एक मुनिराज साधना संलेखना में थे, तो एक महिला आई और उसने फल चढ़ाया। क्या चढ़ाया? फल। ऐसे सिर पर चढ़ाते हैं ना, ऐसे एक लाल फल, हरा फल उसने चढ़ाया। मुनि महाराज बैठे हुए थे और बिल्कुल 10-20 सेकंड में राकेश जी पवैया वो जाने वाले थे, हाँ संलेख नहीं होने वाली थी उनकी, और अचानक उसने फल चढ़ाया और जोर से कान में बोला, महाराज नमस्ते नमस्ते। महाराज जी आंख खोले और आंख बंद कर ली, और इतने सेकंड में, कितना समय लगता है छावड़ा जी, कितना टाइम लगता? मुश्किल से मुश्किल 3 सेकंड। खुली, बंद हुई और 1 सेकंड में उन्होंने देखा। देखते ही उनके मन की अभिप्राय बदला। कहाँ नमोकार मन चल रहा, कहाँ आत्मा का चिंतन चल रहा, कहाँ अपने निज स्वरूप का चिंतन चल रहा, और चलते चलते अचानक फल दिखा। कहा कि दिखने में इतना सुंदर है तो खाने में कितना सुंदर है। मैंने बोला छोड़ो विपरीत अभिप्राय। अब वहां पर उन्होंने छोड़ा तो है नहीं, छोड़ते छोड़ते ग्रहण और कर लिया। उन्होंने सोचा कि जब दिखने में इतना सुंदर है गुप्ता जी, तो खाने में कितना सुंदर होगा, और उतने में प्राण छूटे और जाके उसी फल में कीड़ा बन गए। अब आप सोचो, पुण्य मुनि का किया, जाप मुनि अवस्था में की तो इतना अच्छा पुण्य था कि कम से कम उस फल में कीड़ा बने, नाली या मल में तो नहीं बने। ये तो हम सोच रहे हैं, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि खाने में, दिखने में इतना सुंदर तो खाने में कितना सुंदर, अब खाते रहो पड़े पड़े, पूरा फल खा लो, जाओ पड़े रहो। सोचा क्या आपने? खाने में कितना अच्छा। हम लोग कितने सुबह से तैयारी करते हैं कल की, रात से तैयारी करते हैं कल की, महीनों महीनों तैयारी करते हैं आने वाले समय की। हम कहाँ जाएंगे? वो तो मुनि थे, चलो उनका पुण्य था कि हो गया, जैसा भी हुआ। तुम्हारा क्या होगा? एक मुनि महाराज और वहां बैठे, पहाड़ पर साधना कर रहे। कोई बहरी चील आया और आकर के सीधी आंख उखाड़कर ले गया। महाराज बैठे, उनने क्या सोचा? देखो अभिप्राय समझना, विपरीत होगा तो क्या होगा और सम्यक अभिप्राय होगा तो क्या होगा। उन्हें आंख बंद थी, आंख उखाड़ के और ले गया, वो चुपचाप बैठे थे। उनके अंदर के परिणाम क्या चल रहे? उन्होंने कहा आंख तो उखाड़ी है, दूसरी तो सही है। क्षमा का भाव, दूसरी भी उखाड़ ले गया। उन्होंने कहा आंख ही तो उखाड़ी है, आत्मा तो मेरी अभी भी जीवन है, मजबूत है,
खाते रहे चील कौए, लेकिन वो टस से मस नहीं बैठे अपने आत्मचिंतन में, ध्यान में, और सीधे वही से केवल ज्ञान और मोक्ष होता है। अब बताओ परिणाम कहां से कहां गया? उतनी साधना उनने की, उतनी साधना उनने की, उनने भी पिछी कमंडल लिया, उनने भी निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त किया, सब कुछ किया, लेकिन विपरीत अभिप्राय था। आचार्य कह रहे ना, वृत्ति कहीं और जारी है और प्रवृत्ति कहीं और जारी है। तो ये दोनों चीजों को समझना है। जो दिख रहा है वो हो नहीं सकता, और जो हो रहा है वो दिख नहीं सकता। आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि ये पूरा योग निर्मल पर चल रहा है, पूरा योग निर्मल परिणामों पर चला। एक क्षण को भी अभिप्राय बदल गया, हमारी संलेखना की चर्चाएं कैसी होगी, ऐसा अभिप्राय परिवर्तन हुआ। संलेखना अच्छी चली थी, लोगों के अच्छा बुरा कहने से संलेखना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग आकर कहते ना, वाह बहुत अच्छी साधना, अरे बहुत भीड़ थी, अरे ये था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। परिणाम हमारे, हम कैसे जीवन जी रहे हैं, हम कैसे अपने परिणामों को संभाल रहे हैं, वो अंत क्षण का है। जैसे अभी आप मुझसे कहोगे तो हमारे परिणाम दूसरे हैं और इनकी परिणाम दूसरे हैं। किनके? हमारा प्रभावना का लक्ष्य है, इनका आत्म प्रभावना का लक्ष्य है। क्यों? क्योंकि ये उतार पर है और हम चढ़ाव पर हैं। जब आदमी चढ़ता है तो पूरी हिम्मत लगाकर चढ़ता है, पूरी हिम्मत करके, और जब वो उतार पर आता है तो धीरे धीरे सारे अरमान उसके डाउन हो जाते हैं। कोई कहता है ये ले लो, अरे नहीं, अरे ये कर लो, अरे छोड़ो क्या करना, अरे ये हो गया भैया, सब देख ली दुनिया। 75 वर्ष की आयु में डाउन पे आ गए, सिर्फ अपने परिणामों को संभाल रहे हैं। क्या संभाल रहे हैं? क्योंकि ग्रस्त से आए हैं, हम बाल ब्रह्मचारी है, ग्रस्त से आए हैं, तो इनके सपने में भी आएगा तो क्या आएगा? वही ग्रस्त का पना आएगा जो इन्होंने जीवन जिया है, और हमारे क्या आएगा? जो हम अभी लेटेस्ट जी रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? इसीलिए इनको परिणाम बहुत संभालना पड़ता है। हर क्षण इनको कम खाना, कम बोलना और कम सोना इनके लिए औषधि है। क्या कहा मैंने? कम खाना, कम सोना और कम बोलना इनके लिए औषधि है। लेकिन बुढ़ापे में आदमी करता क्या है? ज्यादा खाता है, ज्यादा बोलता है और सोता भी ज्यादा है, जबकि उसको जिंदगी के अंतिम पड़ाव में चल रहा है। सोना कम चाहिए, निद्रा विजयी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? और निद्रा विजयी बन गए तो ये नहीं कि मोबाइल चलाना चाहिए, ना टीवी देखना चाहिए, ना फालतू की प्रपंच में लगना चाहिए। वो क्षण कोई काम ना हो तो स्वाध्याय करो, स्वाध्याय ना कर पाओ तो जाप करो, और जाप ना कर पाओ तो मंदिर में बैठ के भगवान को निहारो, ये भी सुभाषण हो। किसी न किसी निमित्त से आप मन लगाइए। कहां? वीतरागी प्रभु से, वीतरागी निर्गंत ग्रंथों से या निर्गंत साधु से, उनके नजदीक बैठे रहो। पानी गिरता है झरना से तो जरूरी ये नहीं कि तालाब जहां गड्ढा बन जाए वही लबालब हो, उसकी हवा से पत्ते भी ठंडे हो जाते हैं, पत्ते भी गीले हो जाते हैं, अगल बगल के पत्थर भी क्या होते हैं? ठंडक देते हैं। जब लोग नदी तालाब झरने के आसपास बैठते हैं तो कहते हैं कि भैया यहाँ ठंडी हवा क्यों आ रही है? भैया बगल में तालाब और नदी है, सरोवर है, झरने हैं, उसकी ठंडक यहाँ तक आ रही है। तो साधु के नजदीक कोई बैठता है तो उसके अंदर भी परिणाम, अभिप्राय बदल जाते हैं। आप देखिए, माइक वाला हो, संगीतकार हो, भोजन बनाने वाला हो, चपरासी हो, साफ करने वाले एम्प्लॉय हो, पंडाल के जो टेंट वाले हो, वो भी बड़े ध्यान से प्रवचन सुनते हैं, वो भी बड़े ध्यान से सत्संग प्रवचन सुनते हैं। वो भी बैठे रहते हैं तो सोचते चलो हम काम कर रहे हैं तो ये अच्छा है कि हम अच्छे जगह काम कर रहे हैं, कम से कम धार्मिक प्रवृत्ति तो बनी है। और आकर कहते हैं मुनिराज जी आज से हम भी आलू प्याज का खाते हैं। मुनिराज जी आज से हम भी घर में आलू प्याज और रात्रि भोजन नहीं करेंगे। मुनिराज जी हम भी 10 लक्षण है तो एक टाइम भोजन करेंगे। सोचिए कितनी बड़ी प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर चली गई। इसलिए कहा गया कि साधु की संगति में, भगवान की संगति में, जिनवाणी की संगति में अगर अपना मन लगाओगे तो उत्कृष्टता को प्राप्त करोगे।
और ऐसे वैसे फालतू लोगों के चक्कर में बैठोगे तो निष्कृष्टता की ओर जाओगे। आचार्य कहते हैं संलेखना लोगों के कहने से अच्छी और बुरी नहीं होती। संलेखना लोगों के कहने से अच्छी बुरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो तो अंदर की परिणति है। तुम्हारी कैसी चल रही है, चारों प्रकार के आहार छोड़ चुका है और हंस 1-2 दिन का दिख रहा है और अभिप्राय विचित्र है। जैसे मंत्रवादी मंत्र साधना के लिए गुप्त स्थान में चला जाता है, ऐसे ही आत्म तत्व की सिद्धि के लिए आपको बिल्कुल गुप्त स्थान में चले जाना चाहिए। अलग ना कोई आपको डिस्टर्ब करे, ना तो आपको 4 बातें गृहस्थ की सुनाए। अगर संलेखना भी करना हो तो 48 साधुओं की आवश्यकता पड़ती है। गुप्ता जी कितनी? 4 आहार के लिए, 4 निहार के लिए, 4 करवट बदलने के लिए, 4 संबोधन के लिए, 4 गेट पर बैठने के लिए, 4 भीड़ को काबू करने के लिए, 4 रात्रि जागरण करने के लिए, हर तरीके से 4 निर्गंथ साधुओं की आवश्यकता हर क्रिया के लिए पड़ती। इसीलिए 48 साधु मिलकर एक व्यक्ति के परिणाम संभालते हैं, क्योंकि ग्रस्त की ग्रस्त जानता है और साधु की साधु जानता है। अगर इनको कोई चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो इनकी व्यवस्था हम तो समझ लेंगे, लेकिन आप कई बार ऐसा होता है दोनों मुनिराज के साथ में आहार हो रहे और इन्होंने कुछ इशारा किया और श्रावक नहीं समझ पाता। अगर हम बैठे हैं तो हम इशारा करते हैं तो सामने वाला तुरंत उस काम को कर देता है, तो उनको लगता है ठीक, खुश हो गए। अगर हमें किसी चीज की समस्या आ रही है और हमने इशारा किया, कोई नहीं समझ पा रहा, तो ये सामने बैठे तो तुरंत इशारा करके समझा देते हैं। एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को समझ लेता है, एक गृहस्थ की महिला दूसरी महिला को समझ लेती है, एक बच्चा दूसरे बच्चों को समझ लेता है। ऐसे ही एक संलेखना लेने वालों को 48 साधु समझते। करवट देना है, सोच रहा है, प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय है, उठना है, बैठना है, जीवन जीना है, नहीं जीना है, क्या करना है, कैसे परिणाम संभालना है, ये मरण कंटिका ग्रंथ आत्मानुशासन ग्रंथों को जब उन्होंने पढ़ा होगा तो वो साधु को संभाल लेते हैं। क्या करते हैं? इसलिए तो आचार्य ने, बड़े बड़े आचार्यों ने, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि एक निर्गंथ साधु की संलेखना पूर्वक, निरतिचार पूर्वक, निश्चल्य वृत्ति की तरह बिना सल के आपने समाधि संलेखना मरण कराया तो 100 मुनि दीक्षाओं का पुण्य मिलता है। कितनी? एक देने में 1-2 साल लग गए, 5-10 देने में 10 साल लग गए, पर एक समाधि संलेखना कराने में 100 मुनि दीक्षा का पुण्य मिलता है। कितना? क्योंकि आपने एक जीव के निर्माण के कार्य के लिए मोक्ष को, मार्ग को प्रशस्त कर दिया। तो आचार्य भवन करा रहे हैं, हो ज्ञानी स्वरूप की प्राप्ति के लिए सबसे छुपकर रहना पड़ता है। क्या? स्वरूप की प्राप्ति के लिए सबसे छुपकर रहना पड़ता है। परिचय जो है वो भीड़ बढ़ाएगा, ज्यादा परिचय होगा तो वो भीड़ बढ़ाएगा, साधना को विकल्प में कराएगा। कैसे कराएगा? अब भीड़ हो गई, कमरा है नहीं, यही हॉल है, यही बैठना है, अब हम समय करने बैठ गए। अब आप आए और ऐसे समय आए जब हमारी समय का समय है, आकर बैठ गए। हो तो अब हमारी भक्ति, अब आप भक्त को चैन नहीं पड़ा, बैठा। कितना टाइम लगेगा? कब बैठे? चलो एक काम करो, अपन पैर ही दबा लेते हैं महाराज जी। चलो आए, पैर दबाने लगते, एक पैर। चलो एक काम करो, अपन हवाई कर लेते हैं। चलो, अरे महाराज आंख खोलकर देख लो, लोग चले हैं, गाड़ी का टाइम हो रहा। महाराज ने क्या किया था? परिचय बढ़ाया। अब परिचय क्या कर रहा है? खुद के परिचय से दूर कर रहा है। क्या कर रहा है? खुद के परिचय से। अब अगर महाराज मजबूत होंगे तो बैठे रहेंगे, हल्के फुल्के चंचल हुए आंख करके देखेंगे।
अब हंस के रहे, अरे आप समाप्त करो, हम बैठे। वो उल्टा समझा रहा है। क्या कर रहा है? खुद तुम्हें समझा रहा है, आप समाप्त करो, हमारी फिक्र छोड़ो और आप बैठे। पतला हो गया, गाड़ी से है, पैदल आया, कितने बजे आए? अरे तुम अपनी सामायिक चिंतन में लगो, जिसको छोड़कर तुम घर से यहाँ आए उसी गृहस्थी में लग गए, तो तुम्हारे और इनमें फर्क क्या है? नहीं, ये विपरीत पर्याय छोड़ दीजिए, ये व्यामोह छोड़ दीजिए। वो भक्त होगा तो ट्रेन छोड़ देगा, बैठा रहेगा। सदभक्त होगा, कम भक्त होगा तो सीधे खाएगा, चला जाएगा, उसको तुमसे मतलब नहीं, तुमको उससे कोई मतलब नहीं, तुम ढूंढते रहो। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं स्वरूप की प्राप्ति करने के लिए चुप कर बैठना पड़ता है। इसीलिए जितने भी तीर्थंकर हमारे हुए, एक गिरनार चले गए। क्या चले गए? 10,000 सीढ़ी ऊपर, आ ही नहीं सकते तुम। एक चले गए संवेद शिखर, 27 किलोमीटर दूर, अच्छे नहीं पहुंच सकते। एक पावापुर चले गए, बिल्कुल तालाब के बीच में, नाव नहीं होगी तो तुम आ ही नहीं सकते। एक चले गए हस्तिनापुर, गन्नों के खेत में, जाने नहीं, बीच जंगल में बैठो। अब आप सोच लीजिए, अगर इनका भीड़ में केवल ज्ञान होता, भीड़ में संलेखना मरण होता, तो सारे साधु तुम्हारे घर के ऊपर छत पे बैठकर समाधि संलेखना कर लेते। नहीं, स्वरूप की प्राप्ति के लिए छुपना पड़ेगा, और स्वरूप की प्राप्ति नहीं करना है तो भीड़ में ही बैठना पड़ेगा। समझ रहे? इसीलिए छोड़ो विपरीत अभिप्राय। क्या कह रहे हैं आचार्य? इसलिए जो विपरीत अभिप्राय है इनको छोड़ दीजिए और अपने स्वरूप आत्मलीन में लग जाइए। यही सब्जेक्ट आज आप समझिए। भीड़ से हटकर रहोगे तभी आपकी संलेखना समाधि निर्विकल्प होगी, और जितनी भीड़ में बैठ जाओगे उतने 50 प्रकार के विकल्प ये भीड़ आपके कान में बोलकर चली जाएगी। इससे आपका मन और ये पवित्र निर्मल मन खराब हो जाएगा। इसलिए ऐसी मंगल भावना के साथ छोड़िए अपने विपरीत अभिप्राय को और आगे बढ़ जाइए। जय बोले महावीर भगवान की।